तीन सच्चे मुसलमान भाइयों का वाकया। मुस्लिम से ईसाई करने आए थे, खुद मुस्लिम हो गए। मदद के लिए या रसूल अल्लाह पुकारना कैसा है। शहीदों की ज़िंदगी के लिए बेशुमार वाक़यात मुअत्तर किताबों में दर्ज हैं। उनमें एक वाक़या हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने सर्रुस सुंदूर और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने अपनी रिसाले मुबारका अल इत्बा फ़ी हल्ल निदाई या रसूल अल्लाह में तहरीर फरमाया है। तीन भाई मुल्क के शाम में रहते, जो बड़े जरी और बहादुर थे, हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। रूमियों ने एक मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। उसने कहा, तुम लोग मजहब इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। उन तीनों ने एक जवान कहा कि यह हरगिज़ नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, मैं तुम लोगों को सल्तनत दूंगा और अपनी लड़कियों से शादी भी कर दूंगा, तुम लोग ईसाई हो जाओ। मगर मुजाहिदीन इस पर भी ईसाई बनने के लिए तैयार न हुए। बादशाह ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने कहा, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बादशाह ने हुक्म दिया कि 3 देगों में जैतून का तेल खौलाया जाए। जब तेल खौल गया तो मुजाहिदीन को उन देगों के पास लाया गया और कहा गया कि अगर ईसाई नहीं बनोगे तो इसी खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे। अब भी मौका है, खूब सोच लो। उन बहादुरों ने कहा कि हमारी आखिरी सांस का जवाब यही होगा कि हम जान तो दे सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह। उन्होंने या मोहम्मद पुकारा। फिर ईसाइयों ने बड़े भाई को तेल के खौलते हुए देग में डाल दिया। उसके बाद फिर बाकी दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की गई, मगर आंखों से अपने भाई को यह अंजाम देखने के बावजूद उनके अंदर कुछ फ़र्क पैदा नहीं हुआ। वह अब भी खुशी के साथ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए तैयार रहे। आखिर मंझले भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। छोटे भाई को उभरती जवानी देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि इसे हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। हम एक तरकीब से निहायत आसानी के साथ इसको ईसाई बना लेंगे। बादशाह ने उसको वजीर के सुपुर्द कर दिया। वजीर ने उन्हें एक कमरे में मकान में बंद कर दिया और अपनी हसीन लड़की को उन्हें बहकाने के लिए मुकर्रर किया। रात के वक्त लड़की दाखिल हुई। वह मर्द मुजाहिद रात भर नफल नमाजें पढ़ता रहा और हसीना की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा। और कैसे देखता, जिन निगाहों ने हुस्न मुस्तफ़ा बस चुका हो, वह निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती हैं। दर पर कभी आंख न डाले सैदा तेरा, सबसे बेगाना है ऐसा नासा तेरा। लड़की के लिए यह मंजर बड़ा ही अजीब था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, यह जवान उसको एक नज़र भी देखने के लिए तैयार नहीं। सुबह के वक्त वह नाकामी के साथ वापस आई और अपने बाप को बताया कि आज उसकी इबादत की कोई रात थी, मगर इसी तरह 40 रातें गुजर गईं और वह मर्द मुजाहिद उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। आखिर में खुद वह लड़की मुतासिर हो गई और कहा कि ऐ पाकबाज नौजवान, तू किस सैदाई और फिदाई है, किसका सैदाई और फिदाई है कि मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। फरमाया, मैं मुस्तफ़ा के जाम मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरसी उतार दे। सुभान अल्लाह। लड़की सिद्क दिल से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और अस्तबल से 2 घोड़े लाई। रात ही में दोनों वहाँ से फरार हो गए और अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे कि पीछे से घोड़ों की आने की आहट मालूम हुई और जल्दी ही वह करीब आ गए। देखा तो नौजवान के वही दोनों भाई जो खौलते हुए तेल में डाले गए थे, साथ में फरिश्तों का एक गिरोह भी था। नौजवान मुजाहिद ने हाल पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यानी बस वही तेल का एक गोता था जो तुमने देखा। उसके बाद
हम जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। फिर दोनों भाइयों ने फरिश्तों की मौजूदगी में उस लड़की का निकाह अपने भाई से कर दिया और वापस चले गए। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इस वाक़ये से जहाँ ये साबित हुआ कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले शहीद मरते नहीं हैं बल्कि ज़िंदा हो जाते हैं। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि मदद के लिए या रसूलल्लाह पुकारना जायज़ है कि मुजाहिदीन ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारा था। अगर दूर से पुकारना शिर्क होता तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह न मिलती और ना छोटे भाई की शादी में फरिश्तों की शिरकत होती। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।